दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की मीटिंग हुई। संसद पुस्तकालय भवन में हुई बैठक में पीएम मोदी ने सीपी राधाकृष्णन का कराया परिचय। एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार हैं सीपी राधाकृष्णन। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने जानकारी दी है। सीपी राधाकृष्णन एक सरल व्यक्ति हैं। कई राज्यों के राज्यपाल और सांसद के रूप में कार्य किया है। पीएम मोदी ने उनका एनडीए नेताओं से परिचय कराया। विपक्ष समेत सभी सांसदों से सर्वसम्मति से चुनने की अपील की। तो दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की मीटिंग हुई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मौजूदगी में उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के प्रत्याशी आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी का परिचय हुआ। एनडीए पार्टी के जितने भी फ्लोर लीडर्स हैं, एनडीए के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, सब ने गर्मजोशी के साथ आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी का स्वागत किया, अभिनंदन किया और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया। धन्यवाद विशेष करके कि ऐसा एक शख्सियत, बहुत ही सरल इंसान, जिन्होंने जीवन भर देश और समाज के लिए सेवा दी है और अनेक राज्यों में गवर्नर के रूप में काम किए हैं और पुडुचेरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में भी काम किए हैं। उनका परिचय आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एनडीए संसदीय दल के बैठक में राधाकृष्णन जी का परिचय दिया है। परिचय के साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपील किया है कि उपराष्ट्रपति जी के इस चुनाव में जो उम्मीदवार एनडीए ने तय किया है, उनको पूरे पार्टी मिलकर के, सब पार्टी का दल, सब एमपीज एक साथ आकर के सर्वसम्मति से समर्थन करें। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपील किया है। आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी बहुत ही उपराष्ट्रपति पद के लिए बहुत अच्छा नाम है, ये सबने माना है और जीवन में कोई कंट्रोवर्सी। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से संवाददाता अपराजिता श्री जुड़ गई हैं। अपराजिता, इस मीटिंग को लेकर क्या है जानकारी? दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की मीटिंग हुई है। बिल्कुल, देखिए साधना, एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। हालांकि मॉनसून सत्र जब से जारी है, ये दूसरी महत्वपूर्ण संसदीय दल की बैठक है। आज राजधानी दिल्ली में पार्लियामेंट बिल्डिंग में हुई है। पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग में ये महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में कौन कौन शामिल रहा? तो सभी राज्यसभा और लोकसभा सांसदों को एनडीए दल के बुलाया गया था इस मीटिंग के लिए। सभी शामिल रहे इस मीटिंग में। मूलतः अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पार्लियामेंट अफेयर मंत्री किरेन रिजिजू जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है, यानी जब वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव की बात आती है तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को कैंपेनर के तौर पर जिम्मेदारी दी गई है। वहीं इलेक्शन एजेंट की अगर बात की जाए तो किरेन रिजिजू को ये जिम्मेदारी दी गई है। वो भी इस मीटिंग में शामिल थे। इसके अलावा जगत प्रकाश नड्डा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इस मीटिंग में शामिल थे और तमाम यूनियन मिनिस्टर सभी इस मीटिंग में लगभग शामिल थे। जिसके बाद उपराष्ट्रपति पद के लिए जो नॉमिनेट किया गया है सीपी राधाकृष्णन को, उनको फेलिसिटेट किया गया है, यानी सम्मान किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और केवल सम्मान नहीं बल्कि कई बातें भी उनके बारे में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री के द्वारा कही गई है, जिसका जिक्र भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री किरेन रिजिजू के द्वारा तमाम बातें कही गई कि किस तरीके से प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया कि किस तरीके से एक उपयुक्त चयन है ये सीपी राधाकृष्णन का, और साथ उनके द्वारा कहा गया कि किस तरीके का जो उनका जीवन रहा है, एक सरल जीवन रहा है, कभी भी राजनीति नहीं करते है। और जो व्यक्ति, इस तरीके का व्यक्ति, सही चरित्र वाला व्यक्ति, जिसके कोई दाग धब्बे नहीं है, जिसके चरित्र में अगर ऐसा इंसान उपराष्ट्रपति बनता है तो देश कहीं न कहीं विकास की ओर बढ़ता हुआ नजर आएगा। सभी जितने भी एमपीज थे एनडीए दल के, उन सभी से इंट्रोड्यूस करवा
करवाया गया उनको, जिसके बाद फिर सम्मान भी दिया गया है और तमाम एनडीए दल के जो भी सांसद वहां पर मौजूद थे सभी के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस डिसीजन को सराहा भी गया है और साथ ही धन्यवाद भी किया गया है कि इतना उपयुक्त उम्मीदवार को चुना गया है वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज जो इस बैठक में डिस्कस होती हुई नजर आई है वो इंडस वाटर को लेकर चर्चा किया गया। प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया कि कांग्रेस के कार्यकाल को डिस्कस किया गया और साथ ही कहा गया कि किस प्रकार से पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो पानी यानी करीब 80% जो पानी है इंडस वाटर का वो पाकिस्तान को दे दिया गया, जो एंटी फार्मर कहीं ना कहीं ये पॉलिसी थी जिस वजह से हमारे किसानों को काफी नुकसान हुआ और किसी और देश को हमारे हिस्से का पानी दिया गया। जी बिल्कुल अपराजिता, देखिए क्योंकि जिस तरह से आप भी जानते हैं पीएम मोदी ने एनडीए नेताओं से उनका परिचय कराया है, सीपी राधाकृष्णन का, और कई बार कई जगहों से सांसद भी रह चुके हैं। अपराजिता, अगर उनके कार्यकाल पर अगर नजर डाली जाए, क्योंकि ये कहा गया है कि वो साफ नीति वाले और काफी अच्छा काम करने वाले व्यक्ति भी रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए ने उन्हें उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में चुना है, तो इसे किस तरह से देखा जाए आगे की, अगर वो जिम्मेदारी बखूबी निभाते हैं तो किस तरह से इसे देखा जाएगा? अब बिल्कुल देखिए साधना, ये जो विश्वास है वो कई वर्षों का है जो भारतीय जनता पार्टी को सीपी राधाकृष्णन के ऊपर हुआ है, क्योंकि जब बात आती है उनकी तो काफी कम उम्र से ही जिस प्रकार से उन्होंने आरएसएस में उनका जुड़ाव रहा, आरएसएस से जुड़े, जिसके बाद कई पदों पर भी रहे हैं और खासतौर पर देखी जाए तो जो पद उन्हें दिया गया है, चाहे अध्यक्ष का पद हो तमिलनाडु के, उसका भी बेहतरीन तरीके से कार्यभार संभाला। केरला के प्रभारी के तौर पर भी जिस प्रकार से उनकी कार्यशैली रही थी, काफी सराहनीय काम उस वक्त उनके द्वारा किया गया था। इसके अलावा 2 बार के सांसद रह चुके हैं, राज्यपाल रह चुके हैं, उपराज्यपाल रह चुके हैं, तो जिस प्रकार से उन्होंने जिम्मेदारी निभाई है, महाराष्ट्र की बात हो जाए या फिर झारखंड की बात कर लीजिए और अन्य जिन जिन राज्यों में उन्होंने कार्यभार संभाला है, तो सराहनीय काम उनके द्वारा किया गया है। और साथ ही तमाम एनडीए के जितने भी सांसद हैं वो इस बात को मानते हैं कि उनका जीवन काफी एक सरल जीवन रहा है और जरूरी हो जाता है कि इतने महत्वपूर्ण पद पर जिस व्यक्ति का चयन किया जाए वो कहीं ना कहीं पूरे देश के लिए सोचे, विचार करें। और इसी का जिक्र किरेन रिजिजू के स्पीच में भी नजर आया, जब उनके द्वारा कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही तमाम एनडीए दल के नेता ये सोचते हैं, विचार रखते हैं कि जिस प्रकार का उनका जीवन रहा है, एक सरल जीवन रहा है पूरे देश के लिए, जनता के लिए, जिस प्रकार से उन्होंने काम किया है, कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति जब उपराष्ट्रपति बनेंगे तो कहीं ना हमारे देश का काफी ज्यादा विकास होगा, प्रगति की ओर हमारा देश बढ़ेगा। इसके साथ साथ अगर बात की जाए उनकी छवि की, तो उनका छवि काफी ज्यादा एक सम्मानीय छवि हो जाती है। इसके अलावा किसी भी प्रकार का कोई भी करप्शन का, जिसका जिक्र भी किरेन रिजिजू के द्वारा किया गया कि कोई भी करप्शन का केस है, किसी भी प्रकार की जो इस तरह की बातें होती है, यानी कोई करप्शन के चार्जेस या फिर किसी प्रकार की कंट्रोवर्सी हो, किसी भी प्रकार की इस तरह की बात उनकी छवि के साथ नहीं जुड़ती है, इसलिए मैं और भी उपयुक्त बनाता है इस पोस्ट के लिए। हालांकि देखिए अगर एक और महत्वपूर्ण बात पर ध्यान दिया जाए तो जिस राज्य से वो आते हैं, तमिलनाडु की अगर बात करते हैं तो अगले वर्ष चुनाव होना है। लोकसभा की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए एक भी सीट नहीं मिल पाया था भारतीय जनता पार्टी को, तो कहीं ना कहीं एक बहुत स्ट्रांग मैसेज भी पूरे देश भर में जाता है कि एक अगर साउथ के एक व्यक्ति को इतना महत्वपूर्ण पद भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिया जाता है तो कहीं ना कहीं लोगों का समर्थन भी बीजेपी की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। और आने वाले चुनाव यानी जो अगले वर्ष चुनाव होने वाला है विधानसभा का तमिलनाडु में, उसमें भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट सहमति, बहुमत कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं मिलती भी नजर आ सकती है, यानी 0 से कहीं ना कहीं आगे बढ़ती हुई बीजेपी नजर आ सकती है। इसके अलावा अगर छवि की बात की जाए तो तमिलनाडु में काफी ज्यादा सीपी राधाकृष्णन को सम्मान से देखा जाता है, एक सम्मानित लीडर के तौर पर लोग उन्हें देखती है, उनकी बात को मानती है, समझती है, तो बीजेपी का कहीं ना कहीं एक साउथ एंगल भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। जी चलिए अपराजिता, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की मीटिंग हुई, बड़ी खबर आपको बता रहे थे, और बता दें आपको कि ये मीटिंग काफी ज्यादा खास भी रही।